हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ेगा बिहार में। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? क्या मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है? एक बार बताइएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि आज हम लोग केमिस्ट्री का सिलेबस को जानने आए हैं। क्लास 10 का केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है और इसको अभी से पढ़कर हम पूरा कैसे कर सकते हैं, बस इसी डिटेल के साथ आज का क्लास को करते हैं हम स्टार्ट। फटाक से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम चलते हैं रसायन विज्ञान के सिलेबस पे। अच्छा, रसायन विज्ञान, भाई जानते हो आप लोग कि विज्ञान 3 पार्ट्स में बांटे गए हैं। ठीक है, कहने का मतलब विज्ञान के 3 पार्ट्स है। हमारा पहला हो गया भौतिकी, दूसरा हो गया जीव विज्ञान, तीसरा हो गया रसायन विज्ञान, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान का, यानी केमिस्ट्री का। क्या बात करेंगे? केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। केमिस्ट्री होता क्या है पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, बाकी बात हम लोग केमिस्ट्री का आज तोड़ फोड़ करने वाले हैं। अच्छा, तो देखो बात यह है कि हमारा ये जो रसायन विज्ञान है आखिर ये कैसा विज्ञान का शाखा है। ठीक है, तो देखो वैसी विज्ञान की शाखा जिसमें वस्तु के गुण, ठीक है, और उसके संगठन, उसके बनावट, उसकी संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। अच्छा, रसायन विज्ञान है क्या? तो इसके अंदर हम किसी पदार्थ का क्या पढ़ते हैं भाई? किसी पदार्थ का गुण, ठीक है, गुण, बनावट और संरचना का अध्ययन करते हैं। उसी पार्ट्स को, विज्ञान के इसी पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। अच्छा सर, ये बात सबको पता है, थोड़ा सा और आगे आइए। ठीक है, देखो रसायन विज्ञान जो है, ठीक है, यानी रसायन विज्ञान का जो इंग्लिश नाम है केमिस्ट्री है। क्या है? केमिस्ट्री। ठीक है, अब ये जो केमिस्ट्री शब्द है इसका उत्पत्ति मिस्र से, मिस्र का एक शब्द है कीमिया। ठीक है, मिस्र का एक शब्द है कीमिया। केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति कहां से हुआ है? मिस्र का एक शब्द है कीमिया, और कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। यानी केमिस्ट्री शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है, क्या हुआ है? उत्पत्ति। ठीक है, केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति जो हुआ है वो कीमिया शब्द से हुआ है, कीमिया। ठीक है, और इस कीमिया का जो अर्थ होता है, ठीक है, इसका जो अर्थ होता है, कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। काला रंग कहने का मतलब है केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुआ है। ये कैसा शब्द है? तो मिस्र का एक शब्द है, बहुत प्राचीन शब्द मिस्र का। इसी से हमें निकाल के दिया गया केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री जो शब्द निकल के आया कीमिया से, इसका अर्थ होता है काला रंग। अच्छा, ये बात तो पता हो गया सर, थोड़ा सा और बताइए। केमिस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा उत्सुकता हो रहा है, तो कहने का मतलब केमिस्ट्री का जो पिता है यानी जनक, केमिस्ट्री का जो जनक है कौन है? किसको किसको पता है एक बार कमेंट करना। केमिस्ट्री के जनक किसे माना जाता है? तो केमिस्ट्री का जनक लेवोजियर को माना जाता है। लेवोजियर को केमिस्ट्री का जनक माना जाता है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको केमिस्ट्री का दिए कि आखिर केमिस्ट्री होता क्या है, रसायन विज्ञान में पढ़ना क्या होता है, रसायन विज्ञान के जनक कौन है, और रसायन विज्ञान का जो शब्द है उसका उत्पत्ति कहां से हुआ है। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ हम करते हैं अपने सिलेबस को स्टार्ट। यानी क्लास 10th में जितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं, कब पढ़ने हैं, इन सभी बात को लेकर आ गए हैं धमाल मचाने। तो एक बार इसी बात पे आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखो सबसे पहली बात है कि कैसे पढ़ेंगे। भाई साहब, अभी आपको पता है कि अभी क्या हो गया है, अभी आपका अगस्त चल रहा है। ठीक है, अगस्त चल रहा है, फरवरी में एग्जाम है आपका। कैसे कंप्लीट होगा? क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बच्चा इसको बाद के लिए बचा के रखता है। देखो बाद के लिए बचा के तो रखो, लेकिन अभी से कैसे पढ़ के इसको पास आउट करोगे, ये सोचने वाली बात है। बस इसी टेंशन को दूर करने के लिए हम आ गए आपके बीच केमिस्ट्री का सिलेबस लेकर। अच्छा, तो अब बात करते हैं कैसे पढ़ाई होगा। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी क्लासेज आपको यहीं पे चलेगी। सबसे पहला आपको लेक्चर दिया जाएगा टॉपिक वाइज। ठीक है, हर एक टॉपिक का अलग अलग लेक्चर होगा, और एकदम इजी तरीका से भाई ऐसे ऐसे केमिस्ट्री में घुला देंगे कि केमिस्ट्री भुला नहीं सकते हो तुम। ठीक है, अच्छा
दूसरा बात यह है थ्योरी और कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, मतलब जो भी टॉपिक होगा उसका कॉन्सेप्ट और थ्योरी क्रिस्टल एंड क्लियर उसी टाइम कर दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहने देंगे। तीसरा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जितने भी एग्जाम में पूछे जा रहे होंगे, ठीक है, कब 2026 में, 2026 यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे वो क्वेश्चन आपको लाइव क्लास में ही करवा दिया जाएगा एकदम एट ए टाइम। मान लो कि कोई टॉपिक रासायनिक समीकरण अगर हमारा खत्म हो रहा है तो उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा होगा आपका वो सारी क्वेश्चन को लाइव क्लास में ही बता दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी क्लासेस होगी आपकी लाइव क्लासेस होगी, ठीक है। उसके बाद आपको एग्जाम टाइम यानी कि नवंबर और दिसंबर में पीवाईक्यू और ऑब्जेक्टिव 4 के पढ़ाया जाएगा एकदम तोड़ के, मतलब अगर कर लिए तो पढ़ेगा बिहार का नाम कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा था प्रोपेगेंडा कि अगस्त से लेकर फरवरी के बीच में कैसे हम केमिस्ट्री को मजबूत बनाए, क्योंकि 98% बच्चा क्या करता है केमिस्ट्री को भूल जाता है कि केमिस्ट्री भी विज्ञान के अंदर ही आता है। इसमें से भी 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन प्रैक्टिकल और सब्जेक्टिव मिला के हो ही जाते हैं, तो इसको क्यों का छोड़ना भाई, ठीक है। अच्छा तो चलो थोड़ा सा सिलेबस में चलते हैं कि भाई सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर और कैसे कैसे आप पढ़ा रहे होंगे। तो मैंने बताया कि पहले लेक्चर्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर वीवीआई क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके साथ ऑब्जेक्टिव का महासीरीज चलने वाला है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा हम आपको थोड़ा थोड़ा चैप्टर के बारे में अवगत करा देते हैं, अब आ ही गए तो थोड़ा सा समझा देते हैं चैप्टर में क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक किस चैप्टर में पढ़ना है। तो पहला चैप्टर आपका हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसको पढ़ाने से पहले हम कुछ 100 बेसिक पॉइंट्स पढ़ाएंगे, कुछ बेसिक पॉइंट जो कि आप 8-9 में पढ़ के आएंगे, थोड़ा सा उसको रिकैप करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको बता देते हैं कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम बताएं कि 100 बेसिक पॉइंट्स, ठीक है, 100 बेसिक पॉइंट्स, कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको पढ़ाएंगे। जैसे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे पदार्थ होता क्या है। अब आप बोलोगे कि क्यों पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि 8-9 में जो आप मिसकंसेप्शन छोड़े हो उसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। पदार्थ क्या होता है, ठीक है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना, दूध से दही जमना, लोहा में जंग लगना, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन, ये थोड़ा सा बेसिक पॉइंट में हम लोग जानेंगे। उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। भाई साहब चैप्टर को स्टार्ट करने का मतलब इसमें हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, पहले अभिक्रिया के बारे में पढ़ लेंगे, रासायनिक अभिक्रिया, भाई नाम ही चैप्टर का ये तो इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। इसमें हम लोग उत्पाद और प्रतिफल के बारे में पढ़ेंगे, उत्पाद और प्रतिफल के बारे में पढ़ेंगे, उत्पाद और प्रतिफल के बारे में पढ़ेंगे। फिर रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, समीकरण के गुण, समीकरण के मान, समीकरण के हानि सब पढ़ेंगे। फिर रासायनिक हम लोग संतुलित समीकरण के बात करेंगे, असंतुलित समीकरण के बात करेंगे, संतुलित को असंतुलित को संतुलित करने का बहुत मस्त मैं ट्रिक बताने वाले, एकदम देख के आंसर को करोगे खट 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 खट, एक बार भी आप भूल नहीं सकते हो कि संतुलित कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे को क्या करते हैं संतुलित करने ही नहीं आता है, सारा का सारा कंप्लीट करवा के देंगे भाई साहब, बस क्लास में एक बार जुड़ जाना। अपने दोस्तों को जरूर बताना है कि सिलेबस में जब इतना हम आपको डिटेल में बता रहे हैं तो भाई जब क्लास करवाएंगे तो समझ रहे हो घुला देंगे, घुला देंगे पानी में, जानता है ना, ठीक है। चलो अच्छा तो अब बात करते हैं क्या कि इसमें और क्या क्या चीज पढ़ने वाले, जैसे हम अभी आपको थोड़ा सा बता रहे हैं कि इस पूरे ओवरऑल इस चैप्टर में क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ लेंगे, समीकरण के प्रकार के बारे में पढ़ लेंगे, समीकरण के प्रकार बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। उसके बाद रासायनिक समीकरण के प्रकार में हम लोग संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन, द्वि विस्थापन, ठीक है। उसके बाद अपचयन अभिक्रिया, अपचयन, उपचयन, ठीक है, अपचयन,
चयन गलती है, ठीक है, एक और देख लेना, देख क्या लेना, हम ही सही कर देते हैं सेट, ठीक है। अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, सारे को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग और क्या क्या पढ़ेंगे सर, अभी रुको भाई, अभी इसमें हम लोग पढ़ेंगे दहन और ज्वाला, दहन ज्वाला, मोमबत्ती का एग्जाम्पल यहाँ पे आएगा। उसके बाद और क्या भाई, तो हमारे दैनिक जीवन में रेडॉक्स रिएक्शन का क्या, जैसे विकृत गंधिता, खाना को दूषित होता है कैसे, खाना को दूषित होने से कैसे बचाएं, ठीक है। उसके बाद इसमें हमें एक चीज और पढ़ना है भाई साहब, क्या, तो हमें पढ़ना होगा एलपीजी गैस, एलपीजी गैस, इसमें ब्यूटेन नामक गैस, ठीक है, मरकैप्टन मिलाया जाता है ताकि क्या होता है, एलपीजी जब रिसाव हो तो हमें पता चले। तो इस तरीका से पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर को एकदम एक एक लेक्चर को लेके एक एक टॉपिक को कंप्लीट करके, उड़ा के नहीं, बैठा के तब उड़ाएंगे, ठीक है। चलो दूसरा चैप्टर में आपका है बाबू अम्ल भस्म और लवण, नाम से ही स्पष्ट है, अम्ल भस्म लवण, तो अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, भस्म के बारे में पढ़ेंगे, लवण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी एसिड के बारे में पढ़ेंगे बच्चा, इसमें एसिड, बेस और साल्ट, ठीक है, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, इनका गुण के बारे में पढ़ेंगे, यानी इन तीनों के गुण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इनका उपयोग के बारे में पढ़ेंगे कि भाई अम्ल है तो क्या उपयोग होगा, इसका गुण क्या होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आप चेक करने के लिए पीएच मान के बारे में पढ़ेंगे, पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे, पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर कैसे चेक करेंगे कौन भस्म है, कौन लवण है, कौन क्षार है, ठीक है। तो चेक करने के लिए भाई सूचकांक का प्रयोग, उसी को पीएच स्केल के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें मेन टॉपिक क्या होगा, इसमें क्या पढ़ना होगा, प्रमुख लवण के बारे में, प्रमुख लवण, लवण बोले तो नमक, अब नमक इसमें कौन कौन सा भाई, लवण। अब सबसे पहला तो जानते हो NaCl, पहला, उसके बारे में तो सब जानते हो, मतलब क्या कि NaCl सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करेंगे, NaOH के बारे में, सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे बनता है, इसका यूज क्या होता है, इसका हानि क्या होता है, इसे क्या क्या बनाए जाते हैं, सारा को डिटेल में पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर तीसरा और बता दें आपको तो सोडियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ेंगे, सोडियम कार्बोनेट जिसको हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा NaCO3 इंटू का 10H2O, वॉशिंग सोडा ही लिख दो, वॉशिंग सोडा जरा हम लोग धोबिया सोडा कहते हैं बउआ, वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग समझ जाओ विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ेंगे, ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं, मेन आपको बता रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करेंगे, CaOH का होल टू एस, सबके सूत्र के साथ, सबके फॉर्मूला के साथ, सबको डिटेल में बताया जाएगा कि कैसे क्या करना है। तो इस तरीका से इस पूरे लेक्चर का डायग्राम आपको एक रोड मैप दे दिया कि इस तरीका से हम लोग चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है, समझ रहे हो। ये टेलर है तो इतना डिटेल जा रहे हैं, अगर फिल्म चलाएंगे तो कितना डिटेल जाएंगे भाई साहब, याद रखना, एक ही नाम पड़ेगा बिहार। चलो तीसरा चैप्टर बताते हैं कि धातु और अधातु में क्या क्या पढ़ना होगा। भैया बताइए धातु और अधातु में क्या क्या पढ़ना होगा, सिंपल सा है, नाम से स्पष्ट है, धातु और अधातु है तो धातु के बारे में पढ़ेंगे, अधातु के बारे में पढ़ेंगे, बस इतना सा, और भी है। तो कहने का मतलब है धातु और अधातु तो पढ़ेंगे ही, ठीक है, धातु और अधातु तो पढ़ना है ही कि धातु और अधातु क्या है, ठीक है। इनका गुण के बारे में पढ़ेंगे, इनका उपयोग के बारे में पढ़ेंगे कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है। धातु और अधातु से मिलता है मिश्र धातु, तो इसको कैसे छोड़ेंगे, मिश्र धातु के बारे में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अम्ल के साथ धातु का अभिक्रिया, भस्म के साथ धातु का अभिक्रिया, सोना किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, लगभग विश्व में ब्रह्मांड में किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, कैसे, इसके बारे में जानेंगे। अम्ल से धातु का अभिक्रिया, धातु की अभिक्रिया, एक एक टॉपिक को कवर अप करवाया जाएगा बउआ, एक एक टॉपिक को, ठीक है।
अम्ल से धातु की अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, सबसे मेन काम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में एकदम बढ़िया तरीका से बताया जाएगा, वीवीआई तरीका से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, कभियो नहीं भूल पाओगे, ठीक है। उसके बाद बताते अभी रुकते जाओ भाई, पूरा पूरा डिटेल रख देंगे, पूरा डिटेल क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, सब कुछ, ठीक है। उसके बाद रासायनिक बंधन के बारे में इसी में पढ़ना है, रासायनिक बंधन, एकल बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन, ठीक है, त्रिबंध, द्विबंध, ठीक है, रासायनिक बंधन के बारे में पढ़ना है। और इसी में लोहा में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, इसको कैसे बचाया जाएगा, संक्षारण पढ़ेंगे, गैल्वेनाइजेशन पढ़ेंगे, कैसे हम लोग लोहा में जंग लगने से बचा सकते हैं। तो ये सारी बात तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4 में आते हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 4 क्या कह रहा है, कार्बन तथा इसके यौगिक। कार्बन, कार्बन जैसे ही नाम दिमाग में आए कार्बन, तो समझ जाना यहां से बउआ आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया स्टार्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि 12th में आए, इसके लिए बहुत जगह खाली है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। सबसे पहले इसका तनिक सा इतिहास पढ़ाएंगे कि ऑर्गेनिक कार्बन का इतिहास क्या रहा है। इस चैप्टर में थोड़ा सा एक नॉर्म्स है इतिहास के बारे में, तभी जाके कार्बन के बारे में अच्छा तरीका से डिटेल कर पाओगे। इतिहास पढ़ाएंगे थोड़ा सा, ठीक है, कार्बन के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एक बात हमेशा याद रखना कि कार्बन जो होता है हमेशा सहसंयोजक बंधन बनाता है, हमेशा कार्बन सहसंयोजन बंधन बनाता है, याद रखना है, हमेशा कार्बन क्या होता है, सहसंयोजन बंधन बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो याद रखना है क्या कि हमेशा कार्बन, देख रहे हो ऑब्जेक्टिव एक वो क्लियर हो गया बताते बताते, सहसंयोजक बंधन बनाता है, सहसंयोजक बंधन बनाता है, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो कार्बन के अप्रूप, ये ज्यादा मेन हो जाएगा, कार्बन के अप्रूप। कार्बन के अप्रूप में क्या कौन सा पढ़ेंगे भैया, तो देख लीजिए, सबसे पहले तो आप जानते हैं हीरा बेटे, हाँ, दूसरा ग्रेफाइट बेटा, हाँ, ठीक है, तीसरा अब बहुत लोग इसका नाम ही नहीं जानता है, बकमिस्टर फ्लोरीन, बक तो पढ़ाएगा क्या बउआ बताओ, बकमिस्टर फ्लोरीन, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसी में एल्केन, एल्काइन, एल्केन, एल्काइन, एल्कलाइन, ठीक है, एल्कीन, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे, क्रियात्मक समूह, इसको कैसे छोड़ सकते हैं, मेन चीज तो यही में इसमें है ना, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह के बारे में इसी में चैप्टर में पढ़ेंगे। क्रियात्मक समूह बउआ बोले तो क्या, क्रियात्मक समूह सबसे पहला हेलो ग्रुप, हेलो समूह, दूसरा में बात करें तो कीटोन लिख दो, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड वागे कला छोड़ रहा है, एल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद बउआ इसमें एक और चीज पढ़ना है, मेन क्या पता है, बता ही देते हैं, साबुन के बारे में पढ़ना है, साबुन का उपयोग, साबुन कैसे बनता है, डिटर्जेंट, अपमार्जक जकरा बोलते हैं, सौरभ, अपमार्जक, एक क्या क्या उपयोग होता है, कहाँ बनता है, कैसे बनता है, सारा इसी चैप्टर में पढ़ना है। बात समझ में आया, तो समझ में आ रहा है ना कि डिटेलिंग कैसे करते हैं चैप्टर का, चैप्टर सिलेबस सीधे आके नाम बता के भग के चल जाना, ऐसा करने वाले में समझ आया नहीं, तो पूरा अच्छा तरीका से पढ़ाएंगे कि चैप्टर कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना ही है, ठीक है। चलो आगे बताते हैं, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में क्या रहा बउआ कि तत्वों का आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी कहेगा मतलब समझ जाना, इसमें पढ़ना है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल इस तरीका से पढ़ाएंगे कि पूरा पीरियोडिक टेबल याद करवा देंगे एकदम मुंह के जुबान पे, कि कौन पूछेगा कि क्लोरीन कितना है,
नियोन कितना है, आर्गन कितना है, पोटेशियम कितना है, सिल्वर कितना है, सारा का सारा मुंह पे याद हो जाएगी कहाँ कौन है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन रटना नहीं पड़ेगा, याद करवा देंगे मुंह पे कि कौन कहाँ होता है, उसका बैलेंसी क्या होता है। ठीक है, सारा का सारा याद हो जाएगा, बस क्लास में बने रहना। ठीक है, पीरियोडिक टेबल। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ना होगा? तो भाई सिंपल सी बात है, पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना होगा, ऐसे बता के हम जाने वाले तो है नहीं। अच्छा, तो क्या बताइएगा सर आप इसमें? तो देखो, सबसे पहला बात है कि पीरियोडिक टेबल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल तो जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल बहुत बार टूटा है, बहुत बार टूटा कहने का मतलब बहुत बार बना है, बहुत बार खड़ा, उसको वो वैज्ञानिक गलत बोला गया, वो वैज्ञानिक इसको गलत बोला, फिर नया बना। ठीक है, तो धीरे धीरे इस इतिहास को स्टार्ट करेंगे। तो कहने का मतलब कि वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को जहां से वैज्ञानिक में विवाद शुरू हुआ। ठीक है, कि हम बनाए सही, तो कोई परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रखा, कोई नाभिक के अनुसार रखा, एलिमेंट्स को अपने अपने हिसाब से एडजस्ट किया टेबल में। तो उस टेबल में जितना बार परिवर्तन हुआ उतना बार तो पढ़ना पड़ेगा, तो सारा को डिटेलिंग स्टार्ट से पढ़ेंगे। ठीक है, यानी सबसे पहले धातु के समूह के बारे में इसमें पढ़ लेंगे, धातु के समूह के बारे में पढ़ लेंगे। और यही समूह से तो सबसे पहले आवर्त सारणी का प्रयोग किया गया, आवर्त सारणी से आवर्त सारणी को लिखने का तरीका बताया गया। ठीक है, तो उसके बाद इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, हैलोजन ग्रुप के बारे में पढ़ लेंगे, हैलोजन समूह के बारे में पढ़ लेंगे, हैलोजन समूह के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद न्यूलैंड्स का आवर्त सारणी, बहुआ न्यूलैंड्स का आवर्त सारणी बड़ी मेन हो जाएगा, आवर्त सारणी, न्यूलैंड साहब के आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मेंडलीफ, इनको कैसे छोड़ सकते हैं, मेंडलीफ का आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे, आवर्त सारणी के पढ़ेंगे। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी, बोर साहब जो कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं, इन्हीं का पीरियोडिक टेबल को पढ़ रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी कौन दिया था बउआ? तो बोर साहब। एगो टॉपिक यहाँ से क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी क्लियर हो गया, देख लो बउआ, क्या आधुनिक आवर्त सारणी का जन्मदाता बोर साहब। तो कहने का मतलब है कि पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि सीधा पीरियोडिक टेबल के बारे में पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, ऐसा है भौंक के चल गए, बहुत सारे ऐसे वो आके भौंक के चल जाते हैं, बच्चा ओकड़े कहता वाह 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 बहुत अच्छा सर जी है बउआ, डिटेल डिटेल होता है, सिलेबस सीधे आके नाम पढ़ के चल जाएंगे तो सिलेबस हुआ, मिलवाओ हमसे। ठीक है, पानी पानी नहीं कर दिए तक केमिस्ट्री में नाम नहीं मेरा। ठीक है, अच्छा तो अब बात करते हैं कि हो गया ये चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। देखो ये चैप्टर ये जो चैप्टर है वो आप फिजिक्स में पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ के आओगे तुम लोग। ठीक है ना, फिजिक्स में लास्ट चैप्टर जब पढ़ने जाओगे वहां भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है। ठीक है, तो चलो इसमें बताते हैं क्या है, क्या 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 पढ़ना है इसमें। सबसे पहले इसमें हम लोग प्राकृतिक प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक प्रबंधन मतलब प्राकृतिक संसाधन का कैसे नियोजन कर देंगे, कैसे इसको बचाएंगे। ठीक है, देखो पूरे ओवरऑल इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि हमें प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, इसको कैसे बचाना है, रिन्यूएबल सोर्स, नॉन रिन्यूएबल सोर्स के बारे में बात करना है, परंपरागत सोर्स, गैर परंपरागत सोर्स के बारे में बात करना है, सौर ऊर्जा की बात करना है, पवन ऊर्जा की बात करना है, बायोगैस की बात करना है। ठीक है, मतलब हमें इसमें ऊर्जा का स्रोत जो पढ़ोगे चैप्टर नंबर 6 फिजिक्स में, सेम टू सेम इसमें भी काम एकदम सेम टू सेम रहेगा। मतलब वो चैप्टर और ये चैप्टर एकदम लिंक अप चैप्टर है। ठीक है, तो कहने का मतलब थोड़ा सा जब आ ही गए बता ही रहे तो थोड़ा सा बता लेते हैं। तो पहले तो प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे, प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग पहले तो क्या करेंगे, ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे कि ऊर्जा का स्रोत क्या है, ऊर्जा का स्रोत क्या है। उसके बाद नवीकरणीय, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, थोड़ा सा भूगोलों में याद रखना कि सब पर क्या है, अनवीकरणीय, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। फिर पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग बायोगैस के बारे में पढ़ेंगे, बायोगैस के बारे में पढ़ेंगे। तो मतलब कुल मिला के हमें संसाधन का संरक्षण कैसे करना है इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी प्राकृतिक संसाधन इसमें कर रहा है तो प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण कैसे करेंगे। ठीक है, तो बउआ ई होता है पूरा सिलेबस का डिटेल।
तो इतना सारा हमको सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री में, तब जाके हम अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऊपर ऊपर से पढ़ के गए, खाली ऑब्जेक्टिव करके गए, तो बउआ कुछ नहीं होगा, एकदम गारंटी लिख के हम दे देते हैं। क्योंकि तुम अगस्त खत्म कर दिया है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीना बाकी, उनमें से 1 महीना तो फेस्टिवल है, दुर्गा पूजा, दीपावली, है फलना टिलना, मौसी के शादी है, ओकर शादी है, ओकर शादी है, शादी में बिजी रहो। तो इसके लिए इस पूरे डिटेल के साथ समझ जाओ कि इतना टॉपिक कवर करना है, तो अभी से लाइव क्लास में बने रहना। हर एक डाउट को क्लास में रिपीट किया है, बार बार बता दे रहे हैं कि हर एक डाउट को क्लास में खत्म किया जाएगा। हर एक चैप्टर से मेन क्वेश्चन जो होगा, जो वीवीआई क्वेश्चन होगा, वो भी क्लास में होगा। उसके लिए ऑलरेडी सब कुछ प्लान प्रिपेयर्ड हो चुका है। बस क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना, दबा के शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। बाकी बात केमिस्ट्री का वीडियो आपको कल से लाइव मिलना स्टार्ट हो जाएगा। छोड़ना नहीं है, इस बार तोड़ना है, फोड़ना नहीं है, कॉपी कलम फाड़ के नहीं आना है, लिख के आना है। बाबू इस बार रिजल्ट जो होगा न्यूज़पेपर में आना चाहिए, पेपर में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो, कहने का मतलब है कि आज के सिलेबस को हम करते हैं यहीं पे समाप्त। फिर मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। कल के लिए आप लोग रेडी रहना। बस हमारा चैप्टर नंबर 1 होगा जोरों शोरों से, खटाक से खत्म। तो राहुल गांधी के स्टाइल में खत्म, टाटा बाय बाय। तो चलो फिर मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।